सबको एक आज अच्छी खबर है। आज आप जानते हैं कोटद्वार में हम प्राइम मिनिस्टर के 11 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कोटद्वार के लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। आज हमारा जो है जीओ आया है हमारे पास, जिसमें ये कहा गया, और मैं पढ़ रही हूँ उसको। उपयुक्त केंद्र विद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी। इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि में 30 दिवस के भीतर संपन्न कर ली जाएगी। दैट मीन्स 2025-26 में हमारा सेशन केंद्र विद्यालय में शुरू होने जा रहा है। तो दिस इज बहुत बड़ा खुशखबरी है कोटद्वार के लिए। एक अच्छा स्कूल आने जा रहा है। इसकी पूरी मैं शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं सभी का, जिन्होंने केंद्र विद्यालय के लिए प्रयास किया, और जैसे मुझे बताया जा रहा है कि मैं बहुत वरिष्ठ लोगों के साथ बैठी थी कि काफी समय से, लगभग 20 साल से लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें केंद्रीय विद्यालय चाहिए, और प्रयास जारी रहा। सिद्धवली बाबा का धन्यवाद, आभार, उनकी कृपा, ब्लेसिंग्स कि हम इस चीज को आज कर पाए हैं। बहुत आसान नहीं रहा। शुरू में जब मैं 2022 में कोटद्वार की विधायक बन के आई तो एक जमीन जरूर आवंटित थी, लेकिन उसमें कुछ लोग थे, काबिज थे। एसडीएम प्रमोद कुमार को ये कहा गया था कि उस जगह को क्या हम खाली करा सकते हैं, इसके बारे में बातचीत हो। 6 महीने हमने उसमें काम किया, लेकिन क्योंकि वहां पे काबिज लोग 80 साल से पहले से रह रहे थे और शायद उनके पास 1934-35 के भी कागज थे, इसलिए वो जमीन हम लोग नहीं दे पाए केंद्र विद्यालय को। फिर हम लोगों की एसडीएम के माध्यम से फिर से हमने शुरू किया कि हमें जमीन कहाँ मिल सकती है, और बहुत दौड़ा भागी करने के बाद हमने सुनिश्चित किया कि हमारा जो किशनपुरी में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें हम इस काम को करें। जब हमने ये इस तरह की चीज केंद्र विद्यालय को लिखी तो उनके लोग आए और उनको जमीन पसंद आई। उन्होंने कहा ये ठीक है, हम यहाँ बना सकते हैं केंद्र विद्यालय। प्रोसेस शुरू हुआ तो उत्तराखंड सरकार ने कहा हम भारत सरकार को फ्री में जमीन नहीं देते हैं। ये फिर एक हमारे लिए भी परेशानी की बात थी। फिर केंद्र विद्यालय से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको जब तक आप जमीन सरकार नहीं देगी हम स्कूल नहीं बनाएंगे। फिर मैं अपनी सरकार के पास गई, मैंने ये सजेशन दिया कि हम 1 रुपए में इसको खरीद और बेच कर सकते हैं क्या। केंद्र विद्यालय संगठन ने मना किया। उन्होंने कहा हम 1 रुपए में भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है। धन्यवाद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सीएम साहब का, धामी जी का, कि उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, एक कंप्लीट चेंज किया, और पूरे सिर्फ कोटद्वार के लिए नहीं हुआ, ये पूरे उत्तराखंड के लिए हुआ। उन्होंने ये निर्णय लिया कि केंद्र विद्यालय अगर यहाँ बनेगा और जमीन हमसे मांगेगा, हम उनको फ्री जमीन देंगे। तो कोटद्वार की वजह से पूरे उत्तराखंड में ये पॉलिसी डिसीजन हुआ। जब ये डिसीजन हुआ उसके बाद हमने जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की और करीबन 2.63 एकर्स हमने उनको दिया है, जिसमें वो उतनी ही जमीन उनको चाहिए थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका अगर सेशन शुरू होना है तो आप क्लासेस हमको दीजिए। तो पुराने वहां पे क्लासेस कमरे थे, उनको हमने ठीक कराया, शौचालय बनाया, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, और फिर से इस दौरान केंद्र विद्यालय की टीम बार बार आके रिव्यू करती थी और कुछ बताती थी कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फाइनली उन्होंने ये कहा कि आपका अब सब ठीक है। दिल्ली जाकर मैं आदरणीय हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली और उनसे एक छोटा सा निवेदन मैंने किया। मैंने कहा हम तैयार हैं, कोटद्वार तैयार है। उन्होंने कहा मेरे बाकी तो नहीं तैयार हैं और स्टेट से तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप आई हैं और कोटद्वार तैयार है, ये हम करेंगे कि हम आपका अलग से शुरू कर देंगे। मतलब नहीं तो जनरली सब 17 के 17 या 18 जो आयोजन प्रधानमंत्री जी ने एक साथ दी थी वो एक साथ शुरू होते, लेकिन ये सेट क्यों हुआ, आप तैयार हैं, आपकी बिल्डिंगें तैयार हैं। मैंने कहा फिर वो बिल्डिंगें खराब होंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम तुरंत इसको जैसे ही सारी परमिशंस होंगी हम आपको सैंक्शन दे देंगे।
और लगातार हम लोग सब लगे रहे, देहरादून, दिल्ली लगे रहे। और आज बहुत ही मतलब अच्छी खबर सुबह सुबह मुझे मिली कि ये हमको ये जियो आया है, जो मैं भी आप सभी लोगों को दूंगी। ये मेरे पास जियो आया है जिसके तहत ये कहा गया है कि हम आपका केंद्रीय विद्यालय इसी सेशन में शुरू कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की कि उन्होंने ये निर्णय लिया, अलग से कोटद्वार के लिए निर्णय लिया। उनका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। और कोटद्वार के लिए आज ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्रीय विद्यालय, जो कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, साथ ही साथ क्योंकि वहां पर टीचर्स आएंगी, उनकी रहने की व्यवस्था बनेगी, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस इलाके का होता है। जहां शिक्षा बहुत अच्छी होगी वहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस इलाके का होगा, डेवलपमेंट होगा, मार्केट्स और बढ़ेंगे और अच्छे होंगे क्योंकि डिमांड्स बढ़ेंगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट कहूंगी हम सब के लिए। पुराने जितने लोग हैं जिन्होंने भी इस स्कूल के लिए मेहनत की है, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, क्योंकि